आप पूरी बॉलिंग क्यों नहीं खिलाते? तो आखिरी 10 में से 10 ओवर तो आपके मेन बॉलरों के थे। उनकी इतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आती फिटनेस को लेकर के वो 6-6 ओवर इकट्ठे कर सके। इनको ना प्लेइंग 11 बनानी आती, ना इनको पिच देखनी आती है, ना इन्हें कंडीशंस का पता है। आपकी मेहरबानी जो मैच सुबह होगा आप उसकी तैयारी कर लिया करें, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नज़र नहीं आती। एशिया कप और वर्ल्ड कप तो बड़ी चीज़ें हैं कि अपना अपना 20-25 करो, 30 करो, अच्छा 2-4 छक्के दिखाओ और भाई जाओ। इसलिए हमें 9 बैट्समैन चाहिए, क्योंकि 9 में से अगर 6-7 30-35 करेंगे तो आपका 2.5-3 होगा ना। हम चाहते हैं बाबर पावर हिटर बने, ठीक है, वो कभी ना था, आप और कोशिश करके देख लें। तब बैट्समैन प्राइमरीली नहीं है रिजवान। आपने कीपिंग किया 50 ओवर गर्म वेदर में किया, आप टैक्टिकली आपको इतना सुपीरियर हो जाना चाहिए इस वक्त तक कि आप 2 विकेटें जल्दी गिनी, आप बैटिंग करने आ गए। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो स्टार भी थे ना, उन्होंने मैचेस जितवाए थे, तो वो स्टार थे। वो ना लंबे बालों की वजह से स्टार थे, ना फैंसी कटिंग की वजह से स्टार थे, ठीक है, ना कोई ऐसे कपड़े वो पहनते थे कि जो कपड़े पहनने की वजह से वो स्टार। मैं ये तकलीफ़ में बोल रहा हूँ, वरना इनमें से कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जीतें। हर देखने वाले के अगर वो क्रिकेट का शौक़ और समझ बूझ रखता है तो उसके कुछ सवाल हैं कि आप पूरी बॉलिंग क्यों नहीं खिलाते? अगर आप कह रहे हैं कि आप 35 ओवर तक मैच के अंदर थे और कप्तान कहते हैं कि 40 ओवर तक वो मैच के अंदर थे, तो वेस्ट इंडीज़ ये भी तो कह सकती है कि 40 ओवर तक हमने अपने आप को वक्त दिया और फिर जब हम सेट हो गए फिर हमने आखिरी 10 ओवरों में उसका मुकम्मल फ़ायदा उठाया। तो आखिरी 10 में से 10 ओवर तो आपके मेन बॉलरों के थे, ठीक है, तो और उनकी इतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आती फिटनेस को लेकर के वो 6-6 ओवर इकट्ठे कर सके। रिवर्स हो रहा था, अच्छे यॉर्कर जब करते थे तो उस पर हिट नहीं लगती थी, लेकिन वो बीच में शॉर्ट बॉल हो जाती थी, स्लोअर वन बीच में मार देते थे और उस पर उन्हें हिट लगती थी। तो एक तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग फिटनेस वाइज लंबे फॉर्मेट में वो शुरू से ही उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम फोकस्ड हैं छोटे फॉर्मेट की तरफ। ये एक ओपन सीक्रेट है, इस पर हमने वनडे की जगह भी T20 मांगे थे। ये बात पहले भी 1-2 फोरम्स पे मैंने काफ़ी दफ़ा की है, 1-2 फोरम्स के ऊपर, और ये सबके लिए यहाँ है देखने के लिए। टेस्ट हमारी वैसी प्रायोरिटी नहीं है, वनडे भी हम उसकी जगह T20 मांग रहे थे। तो बड़े फॉर्मेट की जब तक तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे लिए छोटा भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात बड़ी पुरानी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन इस पे लगता है कोई इस पे फोकस नहीं है और अब सबको इसके सार नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इस कोच की क्या बात करूँ, इनको ना प्लेइंग 11 बनानी आती, ना इनको पिच देखनी आती है, ना इन्हें कंडीशंस का पता है। इतनी बड़ी गुड लक नहीं हो सकती किसी की कि आपको एक बना बनाया सेटअप का आप हेड लग जाएं और आप पहले मैच खेलें और बाद में कहिए तो पिच ठीक नहीं था, ठीक है। आप पिच देखे बगैर, ऑपोजिशन को देखे बगैर आप पहले से बता दें ये मैच ये बंदा खेलेगा, ये मैच ये बंदा खेलेगा। ये तो उन टीमों में होता है जिसमें 14-15 मैच विनर होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, शेन वॉन मैकग्रा, ब्रेट ली, गिलेस्पी के टाइम पे वो जिसको भी रेस्ट देते थे दूसरा आके 5 आउट कर देता था, जिसको भी बाहर उठाते थे बाहर आने वाला अंदर आके 100 कर देता था। साथ आप कहते हैं हम रीबिल्डिंग फेज में हैं, ये वो वाली बिल्डिंग है जो कई दहाइयों से नहीं बन रही। तो मेरे ख्याल में कि ये एक बहाना जो हर बाहर से आने वाले कोच ने अभी तक बनाया है, तकरीबन हर एक, कुछ तो अच्छे भी थे, कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी जो मैच सुबह होगा आप उसकी तैयारी कर लिया करें, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नज़र नहीं आती। एशिया कप और वर्ल्ड कप तो बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं, प्लेइंग 11 बनाने में गलतियाँ की हैं, किसको कहाँ खिलाना है। पाकिस्तान का डिसीजन भी ठीक नहीं था। सिर्फ आपने देखिए ये स्टैट्स की बुनियादों पे काम करते हैं। उन्होंने देखा वेस्ट इंडीज़ ने चेस बहुत अच्छा करती है, इन्होंने टॉस जीत के उन्हें पहले खिला दिया, जबकि ये एक बड़ा मैच था, ये फाइनल मैच था, प्रेशर मैच था। अगर आप पहले खेलते और आराम से खेल के भी 250 करते तो वेस्ट इंडीज़ के लिए 250 करना बहुत मुश्किल होता है इस पिच के ऊपर, क्योंकि फिर वो 40 ओवर ऐसे नहीं खेल सकते थे जैसे उन्होंने पहले बारी लेके खेले। पहले बारी का एडवांटेज यही होता है कि आप आखिर में पुश कर सकते हैं और जब लग जाएं तो क्योंकि टारगेट को आप चेस नहीं कर रहे तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता। आपने सिर्फ इसलिए उनको पहले बारी दी कि वो चेस अच्छा करके जीते हुए। पिछले उनके जितने भी मैच है वो चेस में जीते हुए, पहले खेल के तो वो बिल्कुल नहीं जीते हुए। तो आप स्टैट बेस्ड फैसले करते हैं, आपकी ना पिच रीडिंग है ना ऑपोजिशन की रीडिंग है, और सबसे बड़ी बात है आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता नहीं। देखिए पाकिस्तान का इशू ये है कि हर पल बदलती सोच है। हर बंदा आता है वो एक नया ट्रैक ले डाउन करता है और कहता है इस पे दौड़ेंगे तो हमारी फिटनेस ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम वर्ल्ड क्रिकेट को अपने रिसोर्सेज को देखकर, अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखकर हम
इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे अपनी पाथवे में कि हमें जिस तरह के प्लेयर चाहिए उस तरह की आउटकम बाहर आए। हम टेक्निक पे बात नहीं करते, हम लंबे रनों की बात नहीं करते, हम बड़ी सेंचुरियों की बात नहीं करते। हमें फैशनेबल बहुत हो गया, हमें बज़वर्ड्स चाहिए। हमारा दिल करता है स्ट्राइक रेट पे बात करें, हमारा दिल करता है कि हम बात करें इंटेंट पे, हम बात करें इम्पैक्ट पे, कि अपना 20-25 करो, 30 करो, अच्छा 2-4 छक्के दिखाओ और भाई जाओ। इसलिए हमें 9 बैट्समैन चाहिए, क्योंकि 9 में से अगर 6-7 30-35 करेंगे तो आपका 2.5-300 होगा ना। तो अगर आपके 2-4 प्लेयर 100 करने वाले हों तो उनमें से एक भी चल जाए और बाकी 2-4 30-30 करते हैं, तो ये होता है जो कल 6 ओपने किए। ये दुनिया की जो बाकी टीमें हैं, जैसे बहुत सारी आप क्रिकेट अभी हो रही है, आप देखें कि हर टीम में कोई ना कोई बड़ा स्कोर करने वाला प्लेयर है। हमारे जो बड़े करने वाले प्लेयर थे 100 करने वाले, हमने आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी वो कैपेबिलिटी उनकी भी कह लें कि उसको नलीफाई कर दिया है, क्योंकि हम अब उनसे वो चाहते हैं जिस काम के लिए वो बने ही नहीं है। हम चाहते हैं बाबर पावर हिटर बने, ठीक है, वो कभी ना था, आप और कोशिश करके देख लें, वो उसकी बैटिंग स्किल इनहैंस होगी, वो कभी उल्टा सीधे छक्के नहीं मार सकता। आप मरवा के देख लीजिए, आप अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे, उसका भी, और पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। और इसी तरह लड़कों को अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए। बैट्समैन प्राइमरीली नहीं है रिजवान, आपने कीपिंग किया 50 ओवर गर्म वेदर में किया, आप टैक्टिकली आपको इतना सुपीरियर हो जाना चाहिए इस वक्त तक कि आप 2 विकेटें जल्दी गिनी, आप बैटिंग करने आ गए। आपके पास 3 बैट्समैन पीछे पड़े हैं, आगा पिछले काफ़ी अरसे से रन्स कर रहा है, डिसेंट फॉर्म में, आप उसको भेजें वहाँ पे। आपके पास हुसैन तलत है, आपके पास, आपने भी कीपिंग की, आपके पाँव ही नहीं चले। या तो आप फिर गिलक्रिस्ट की तरह फिट हों। 20 ओवर में कीपिंग करके ओपन करना और चीज़ है, 50 ओवर में कीपिंग करके, कप्तानी करके, और फिर साथ ही तीसरे चौथे ओवर में अंदर बैटिंग करने आ जाना इज़ नॉट एन ईजी आस्क, स्पेशली जब आप कह लें कि 30+ तो हो ही गए हैं, जो कि दुनिया में तो उस वक्त बंदा अपनी पीक पे जा रहा होता है। पाकिस्तान में होता है कि 30 से ऊपर वाले को हमें कंसिडर भी नहीं करते, और हमारी इज्तिमाही सोच ये है कि शायद 30 के बाद बंदा नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, और भी बहुत मल्टीपल इश्यूज़ हैं। देखिए, ये कंडीशन स्पेसिफिक और फॉर्मेट स्पेसिफिक एक सोच है, ठीक है। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में कभी चल गई, कभी ना चली। ये बेसबॉल में इससे बहुत बेहतर क्वालिटी के प्लेयर हैं, वो हर जगह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उनकी फिर भी टेक्निक है, वो कोई ऑल फॉल हिटें नहीं मारते, उनके स्ट्रेंथ लेवल शॉर्ट नहीं है, उनकी फिटनेस शॉर्ट नहीं है, लेकिन वो भी जब टेस्टिंग कंडीशन में जाते हैं फंस जाते हैं। तो आपका तो मतलब बेसबॉल से काफ़ी फ़र्क है हमारे बैट्समैनों का, फिटनेस वाइज भी, टेक्निक वाइज भी, और एक्सपोजर वाइज भी। तो उसके बावजूद आप वो बनना चाह रहे हैं विदाउट द प्रॉपर एप्लीकेशन, विदाउट द प्रॉपर प्रेपरेशन। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी, व्हाट सूट्स देम। हम जो कर रहे हैं उससे प्लेयर डिमोलिश हो रहा है, प्लेयर बन नहीं रहा, ठीक है। हमारा एम्फसिस एक बहुत मखसूस और बहुत छोटे फॉर्मेट के ऊपर है, चाहे उसका रीज़न कमर्शियल हो, लेकिन सर कमर्शियल में भी आपको ऐड और स्पॉन्सर और टीवी राइट्स ये क्वालिटी के ही मिलते हैं। आप जीतते हो तो आपकी मर्ज़ी, ना जीतते हो तो फिर अगले की मर्ज़ी। तो अगर अगले की मर्ज़ी की तरफ जाना है तो फिर आप सही जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्राइस मिले जो आप चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको अच्छी क्रिकेट की खेलना पड़ेगा और आपको जीतना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारी बहुत सारी गेम हैं आज, किसी स्पोर्ट्समैन का बच्चों को नाम नहीं पता, अरशद नदीम का पूरी दुनिया को पता है, उसने एक मेडल जीता है। हमारे हॉकी के प्लेयर ने, जब मेरी पैदाइश से भी पहले के जो है, मुझे उनके भी नाम आते हैं, ठीक है, चाहे वो अख्तर रसूल साहब हों, चाहे हसन सरदार साहब हों। मैं 6th-7th में था तो शहबाज सीनियर साहब ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लीड किया था, 92 था शायद, 94 था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम लोग टेबल पर खड़े होकर 11th की क्लास में ना जाके, क्योंकि छोटी क्लासों को तो टीवी नहीं होता था, तो टेबल के ऊपर खड़े होकर मैच देख रहे थे, वो बाकी सारे इतने लंबे थे मैच नज़र नहीं आता था पीछे से, बट वी नो देम बिकॉज दे वन। मोहम्मद यूसुफ स्नूकर का चैंपियन, लोगों को जीत याद रहती है, नाम याद है। इतने सारे खेल रहे हैं, गुम है क्योंकि जीते कुछ नहीं। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो स्टार भी थे ना, उन्होंने मैचेस जितवाए थे, तो वो स्टार थे। वो ना लंबे बालों की वजह से स्टार थे, ना फैंसी कटिंग की वजह से स्टार थे, ठीक है, ना कोई ऐसे कपड़े वो पहनते थे कि जो कपड़े पहनने की वजह से वो स्टार, वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से स्टार थे। और आई थिंक जिन लड़कों ने वक्त गुजार लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, सबसे ज़्यादा मैं उनसे डिसअपॉइंट हूँ। वो इसलिए है कि जो आता है आके उनको आगे लगा लेता है,
वो ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी, ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने अपने करियर से कुछ हासिल किया, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो क्रिकेट के ऊपर कोई अथॉरिटी वाला डिसीजन ले सकते हैं। उनको कल का एक कोच आता है जिसने ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होती, ना उसके रिकॉर्ड में कुछ होता है, ना उसने कुछ करके ज़िंदगी में दिखाया होता है, वो आगे कहता है तुम ऐसे गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो ऐसे करने शुरू हो जाते हैं। आप पे है, अगर आप इतने ही लाई लग गए तो बस मज़े लें फिर इसी चीज़ के। मैं ये तकलीफ़ में बोल रहा हूँ, वरना इनमें से कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जीतें। हम सबका जिसका करियर भी क्रिकेट में गुजरा है, हमारी पहचान तो अपने तौर पे तो ख़त्म हो गई ना। अब तो यही हमारी पहचान है। अब तो ये लड़के अच्छा करते हैं तो सबको इज़्ज़त मिलती है, इनको भी मिलती है। ये अच्छा करते हैं तो हर पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी हर काम करने वाले को, हर फॉर्मर प्रेजेंट क्रिकेटर को, हर एस्पायरिंग क्रिकेटर को इज़्ज़त मिलती है। पूरी कौम एंजॉय करती है, सबका मूड अच्छा होता है, हर बंदा फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। तो वो चीज़ जीत से ही आती है, जीतने की तरफ जाएं और उसमें आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, प्रॉपर क्रिकेट सीखनी पड़ेगी। उसमें आपकी गेम अवेयरनेस, आपकी फ़िटनेस इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए कि आज मैं इस पिच पे आ गया हूँ, मैंने क्या बैटिंग करनी है, इस टीम से हमने कैसे जीतना है, इस टीम के लिए आज हमने क्या करना है। ना ये आपको कोई लैपटॉप बताएगा, ना ये कोई पुराना मैच बताएगा आपको। वो रेफरेंस से ज़रूर होंगे, वो पूरी हतमी उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इस पर डिसीजन उस वक्त लेने पड़ते हैं। तो जो भी आपको पिछली कहानी सुना रहा है, पहले ये देख लें कि इसकी अपनी भी कोई कहानी है कि नहीं है।